हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मेल्स के बारे में। ऐसे पुरुषों के बारे में जिनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई भी होती है कि वो कभी रो नहीं सकते, अपनी परेशानी किसी को बता नहीं सकते। कोई भी परेशानी किसी को बताएंगे या कभी भावुक हो जाएंगे, रो देंगे, तो इसका मतलब है कि वो बहुत कमज़ोर हैं। इसका मतलब ये है कि उनका व्यवहार जो है वो औरतों जैसा है। देखिए, इस तरीके की समस्या से बहुत सारे पुरुष अक्सर जूझते हैं। मेरे पास लोग कंसल्ट करते हैं तो उसमें से बहुत सारे ऐसे मेल्स होते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, लेकिन उनकी एक ही समस्या होती है, मैडम किससे कहें अपने मन की बात। घर वालों से भी बोलते हैं, अरे तू छोटी छोटी बातों की चिंता करता है, लगता है तूने भी अपनी बीवी की राह पकड़ ली है। मतलब अगर कोई घर का मेल अपने मन की कोई बात बता रहा है, उलझन बता रहा है, तो उसका ज़रूरी है किसी औरत से कंपैरिजन करना। और ये कहाँ से, मतलब ये कौन सा फैक्ट है, ये बताइए कि औरतें कमज़ोर होती हैं, कि लिया और औरतों का उसमें एक तुलनात्मक वो कर दिया कि क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। आपने कितनी लड़कियों को इतना रोते हुए देखा होगा ऐसे परेशानी से। लड़कियां परेशानी के टाइम पे कभी नहीं रोती हैं। जब उनकी भावनाओं को अति से ज़्यादा ठेस पहुंचा दिया जाता है, तब जाकर उनकी आंखें छलक आती हैं, वरना औरत से ज़्यादा मजबूत तो कोई है ही नहीं। लेकिन फिर भी एक कटाक्ष उन पर दाग दिया जाता है, तू रो रहा है। मर्द रोते नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता है। फिजूल की बातें उनके दिमाग में बचपन से ठूस ठूस कर भर दी जाती हैं। कहीं ना कहीं आज भी जो लड़के हैं, जो ऐसे पुरुष हैं, उनके ऊपर पैदा होते ही एक लेबल होता है कि ये बस पैसा छापने की मशीन है। इसके अंदर के जो इमोशंस हैं, इसे बाहर लाने का कोई अधिकार है ही नहीं। और वो बेचारा कभी भी अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर मैंने इमोशनली अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस किया तो वहीं पर मुझे सुनने के लिए मिलेगा कि मैं कमज़ोर हूँ, या मैं लड़कियों जैसा हूँ, मैं औरतों जैसा बिहेव कर रहा हूँ। तो वहाँ पर वो धीरे 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 एक अपने ही शेल में चले जाते हैं। आपने देखा किसी छोटे से लड़के को, वो बिल्कुल लड़की की तरह ही बिहेव करता है। कोई भी अगर उसे तकलीफ होगी तो आके वो शिकायत करेगा अपनी माँ से, घर वालों से, रोएगा भी, फैलेगा भी, पूरा सब कुछ करेगा। लेकिन जैसे जैसे लड़के बड़े होते हैं, वो कैसे अपना एक्सप्रेशन बंद कर देते हैं। आप देखो, 3-4 साल तक का बच्चा, बिल्कुल लड़का और लड़की में एक जैसी हरकतें होती है। दोनों ही जमीन पर लेट जाएंगे, बताएंगे इसने मेरा ये सामान ले लिया है, ये ले लिया है, खूब ज्यादा रोएंगे, अपने अंदर की इच्छाओं को खुलकर बताएंगे। लेकिन जैसे जैसे उनको परवरिश मिलती जाती है, वैसे वैसे लड़के में एक परिवर्तन आता चला जाता है, और वो ये है कि वो अपने सारे इमोशंस को अंदर घोटना सीखता चला जाता है, क्योंकि उसने बचपन में ही इतना सुन लिया होता है कि वो रो नहीं सकता। वो अपने मन की बातें इस तरीके से खुलकर नहीं बता सकता। अगर वो बताता है ऐसा, तो वो एक कमजोर इंसान है। और वो उसके सबकॉन्शियस को इतना प्रोग्राम कर देती है कि वो कभी भी अपने क्लोज लोगों के सामने ना रो सकता, ना खुलकर अपनी परेशानी बता सकता। हाँ, थेरेपिस्ट के सामने बता दे, या फिर बहुत ही किसी खास दोस्त जो उसके एकदम से क्लोज घर में से संबंधित नहीं है, जिसका घर वालों से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि उसके घर वालों तक वो खबर पहुंच जाएगी, तो वहां तो वो बता देता है। और उसमें भी फिल्टर लगाकर, सारी बात नहीं, कि कहीं दूसरा आदमी जो है उसकी भी तो कंडीशनिंग ऐसी हुई हुई है ना, जो दोस्त है साथ में उसकी भी कंडीशनिंग ऐसी हुई हुई है, तो वो कहीं ये ना सोचने लग जाए मैं तो बच गया, ये देखो औरतों जैसा बन गया। तो वहां पर भी हिचक कर लिमिटेड ही आदमी बताता है। कई बार अपनी प्रॉब्लम होती है दूसरे पर डालकर बता देता है, क्योंकि अंदर से सबकॉन्शियस इतना डीपली प्रोग्राम्ड हो गया होता है कि वो खुलकर एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, जबकि ये बिल्कुल नॉर्मल है। इमोशनल एक्सप्रेशन में जेंडर का क्या मतलब। आप फीमेल हो, मेल हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी आपके जेंडर हो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। इमोशंस तो सबके अंदर होते हैं। इमोशंस जब आते हैं और ओवरवेलमिंग होते हैं, तो वो एक्सप्रेस किए जाते हैं। आदमी खुलकर हंस भी सकता है, आदमी खुलकर रो भी सकता है। वो अगर उसका मन भारी हो रहा है, तो वो अपने अंदर के जो नेगेटिव इमोशंस हैं उसे किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन उसके अंदर की एनर्जी को इतना सप्रेस कर दिया जाता है। इसीलिए वो जब भी एक्सप्रेस करता है तो उसके एक्सप्रेशन में गुस्सा होता है। आपने देखा है ना, अक्सर
बच्चों को भी शिकायत करते हुए, पापा ज्यादा गुस्से वाले हैं, मम्मी इतना गुस्सा नहीं करती है। पापा में ज्यादा गुस्सा क्यों है? क्योंकि पापा के पास आजादी नहीं है अपने मन की बात निकालने की। तो वो सारी एनर्जी जो होती है अंदर सप्रेस हो के, और जब अंदर बिल्कुल अति हो जाती है तो वहां पे नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म चालू हो जाता है। तो फिर हमारे तो नेचुरल इंस्टिंक्ट में ही है ना एंगर, तो वो अपने डिफेंस के लिए एग्रेसिव एनर्जी के रूप में बाहर निकल आता है। इसलिए आपने देखा होगा कि मेल्स की वॉइस बहुत जल्दी रेज हो जाती है, बहुत तेज एकदम से चीखना चिल्लाना, थोड़े ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सप्रेशन होता है, वो भरे हुए होते हैं, उनका घड़ा भरा हुआ होता है और इस तरह से छलक छलक कर आता है। आप एक मेल को रेगुलर एक्सप्रेस करने दीजिए, आज उसको आजादी दे दीजिए कि अगर वो खुलकर रोता भी है तब भी वो हिम्मत वाला ही है। उससे पूछिए रोज उसके दिल की बात, उसके मायने लगाए बिना उसे इमोशनल एक्सप्रेशन करने दीजिए। आप देखेंगे उसका गुस्सा अपने आप ही शांत होता चला जाएगा। उसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी गुस्से की एनर्जी को एक्सप्रेस करने की, उसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो एक्सप्रेशन है, वो जैसा भी फील कर रहा है, जैसा भी सोच रहा है, उसके पास उसको कहने की आजादी होगी। वो अंदर से मजबूत होता चला जाएगा। गुस्सा कमजोर लोग करते हैं। जब कुछ चल नहीं पाता है तो गुस्से की एनर्जी बाहर निकलती है और कुछ देर के लिए आसपास का ऐसा वातावरण बना देती है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मुझसे पंगा मत लो। लेकिन उस वक्त वो आदमी सबसे कमजोर अवस्था में होता है। एक आदमी सबसे ज्यादा शक्तिशाली अवस्था में तब होता है जब उसके अंदर खालीपन होता है, उसके अंदर वो जो भरा हुआ कचरा था वो बाहर निकल चुका होता है। उस टाइम पर वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। आप देखिए ना, जब आपका पेट बहुत ज्यादा भरा हुआ होता है, आपने खाने की ठूस मचा रखी होती है, उस टाइम आपकी एनर्जी ज्यादा होती है या फिर उस टाइम होती है जिस टाइम लिमिट में आपके पेट में खाना होता है या फिर आप फास्टिंग पर होते हैं? असलियत में जब आप बहुत ठूस में होते हैं उस टाइम पर आप आलसी होते हैं, आपने बहुत हेवी खाना खाया है तो वहां पर आलस आता है। लेकिन जब सब कुछ लिमिट में होता है या कम भी होता है उस टाइम आलस नहीं होता। तो हमें ये समझना होगा कि किसी भी आदमी को इस तरीके के सजेशन देना बंद कर दें। ये वाहियात सजेशंस हैं और उन्हें ये बताएं कि कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, सबको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की आज़ादी होती है। वो कोई नोट छापने की मशीन नहीं है। सब रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जाती हैं। जब आज फीमेल्स बराबर का दर्जा मांगती हैं तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में दोनों क्यों नहीं मिलजुल कर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं? क्यों केवल एक आदमी पर बर्डन है? घर के जितने भी लोग हैं उन्हें अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन नहीं, एक आदमी है, उसके घर में 5 लोग हैं तो पांचों की जिम्मेदारी उसे निभानी है। क्यों निभानी है? क्यों उससे इतना एक्सपेक्टेशन की जा रही है? उसे नॉर्मल तरीके से देखना शुरू करना होगा। आज हम जिस तरह से अपने बच्चों को परवरिश दे रहे हैं उसमें भी भेदभाव की बदबू ही है। कहने के लिए लड़का लड़की एक समान, लड़का लड़की एक समान, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर कुछ ना कुछ ऐसी वाहियात कंडीशनिंग उनकी कर देते हैं जिसकी वजह से वो भेद उनमें अपने आप ही पनप जाता है। हमें ये समझना है कि हमें छोटे बच्चों के साथ डील करना है तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझदारी से डील करना है। और अगर आपको लगता है कितने इमेच्योर हैं तो किसी इंसान को पहले पेरेंट्स बनने से पहले, बच्चे को जन्म देने से पहले अपने आप को सुधारना चाहिए, क्योंकि आप एक नन्ही सी जान को दुनिया में लाएं और उसको तहस नहस कर दें आते ही। शुरुआती 8 साल तक बच्चा सबकॉन्शियस से ऑपरेट करता है, धीरे धीरे उसकी कॉन्शियस लेयर बनती है। वो बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह होता है, आपकी सारे उल्टी सीधी बातें उसके अंदर जाती हैं और 8 साल में ही काम खराब हो जाता है। शुरुआती 8 साल ही उसके जीवन के आगे के 80 साल तय कर देते हैं और उस बेचारे को ये पता भी नहीं चल पाता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो घर में छोटे बच्चे हैं उनको इस तरीके के सजेशन देने बंद कीजिए, बल्कि उन्हें इनकरेज कीजिए एक्सप्रेशन के लिए कि वो अपने मन की बात खुलकर कह सकते हैं। तभी तो एक इंसान की क्षमताएं वो ज्यादा यूज कर पाएगा, नहीं तो क्षमताओं पर जो जितनी भी नकारात्मक भावनाएं हैं उसका बोझ आ जाएगा और उनका बोझ आते ही किसी भी इंसान की शक्तियां क्षीण होने लगती है। एक आदमी का आत्मविश्वास घटने लगता है। एक इंसान परेशानियों में इतना गिर जाता है, आपने देखा होगा आदमियों के बाल बहुत जल्दी गिर जाते हैं। 30-35 के होते होते अधिकतर पुरुष जो होते हैं उनको गंजापन आने लगता है, उनका पेट निकल जाता है, वजन बढ़ जाता है उनका, किसी ना किसी और तरीके की परेशानियों में वो आ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर इतना ज्यादा इमोशनल सेपरेशन होता है कि उनका फूड भी डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होता। उनके अंदर पॉइजनस केमिकल्स
का जो लेवल है वो ज़्यादा बढ़ा रहता है। उनके बालों पर इफेक्ट पड़ता है, उनकी नींद पर इफेक्ट पड़ता है, उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी आ जाती है, उनके अंदर गुस्सा बढ़ जाता है। वो सब इसी वजह से बढ़ता है क्योंकि वो लोग अंदर से फ्री ही फील नहीं करते हैं कि उन्हें एक्सप्रेशन की आज़ादी है, जबकि उन्हें एक्सप्रेशन की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। और ये आज़ादी अगर अभी तक आपके अंदर मनोवैज्ञानिक बेड़ियां बांध दी थी और आप महसूस नहीं करते थे, तो उन मनोवैज्ञानिक बेड़ियों को जो बंधी भी आपके अंदर, उन्हें तोड़ दीजिए। क्योंकि बाहर से किसी की जरूरत नहीं है कि आप किसी को बुलाएं और उसे तोड़वाएं, या आपके हाथ में, उन्हें तोड़ दीजिए। थोड़ा समय जरूर लग सकता है लेकिन टूट जाएंगी, और आप धीरे धीरे अपने मन की बातों को एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए। जितने आपके अंदर क्षमता है, मैं ये नहीं कहूँगी कभी भी कि आप उसे बढ़ाइए मत, या फिर आप बड़े सपने मत देखिए, आप आगे तरक्की मत कीजिए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपके ऊपर पैदा होते ही एक एक्सपेक्टेशन का लेबल लग गया था कि आप दुनिया में आए हैं तो आपको बहुत ही कुछ करना है, आपको घर में सब सुख सुविधाएं देनी है, सबका ख्याल रखना है, इसलिए अपने आप को प्रेशराइज मत कीजिए। आपको अपना ख्याल रखना है। आपका दिल करे रोने का, रो लीजिए। आपका दिल करे कि मुझे खुलकर ये बात कहनी है, तो आपको करनी है। धीरे धीरे सुनने वाले भी हो जाएंगे। अगर लगता है कि कोई सुनने वाला नहीं है, तो आप साइकोलॉजिस्ट से बात कीजिए। आप मंदिर में जाकर बैठ जाइए, वहां ईश्वर के सामने अपने मन की बात कह दीजिए। आप डायरी पर लिख दीजिए, लेकिन अंदर मत रखिए। आप देखेंगे आपकी सेहत सुधरनी शुरू हो जाएगी, आपके अंदर का गुस्सा, वो बेचैनी खत्म हो जाएगी, आपको बड़ी सुकून की नींद आने लगेगी, आपको खाना बहुत अच्छे से पचेगा, जो आपका बढ़ा हुआ वजन रहता है वो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जो चिंताएं घेरे रखती हैं आपको, कभी बच्चों की एजुकेशन की, तो कभी किसी की शादी की, तो कभी किसी की बीमारी की, कभी कुछ घूमने ले जाना है, कभी कुछ, वो सारी चिंताएं भी अपने आप ही सेटल हो जाएंगी और आप मस्त तरीके से ज़िंदगी जिएंगे, मस्त तरीके से काम करेंगे और बहुत ही अच्छा आपका स्वास्थ्य हो जाएगा, बड़ा ही खुशहाल आपका जीवन हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इमोशनल एक्सप्रेशन, चाहे उसमें रोना हो या अपने दिल की बात कहनी हो कि आपको क्या बुरा लग रहा है, क्या अच्छा लगता है, वो सब कुछ नॉर्मल होता है सभी जेंडर्स के लिए। तो खुलकर एक्सप्रेस करें और सबको एक्सप्रेस करने दें। जरूरी नहीं ये मेल्स के लिए वीडियो है, जिन फीमेल्स ने भी इसको देखा है, सुना है, आपके घर में आपका भाई है, पिता है, आपका पति है, आपका कोई भी दोस्त है, आपका बेटा है, एक्सप्रेस करने दीजिए। जितना वो एक्सप्रेस करेगा उतना वो लाइट रहेगा, और जितना वो लाइट रहेगा उतना जिंदगी को मजे से जिएगा, खूब तरक्की करेगा, और उसको भी एहसास होगा कि हाँ, उसका भी अपना कोई है, ये नहीं है कि वो ही सबके लिए है। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको मेरा ये स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल गया होगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये हर घर में अत्याचार मर्दों पर हो रहा है और ये अत्याचार बंद होना चाहिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिए।